इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर न छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। हमें थोड़ा जल्दी चलना चाहिए। इब्राहिम, सब तुम्हारे लिए किया मैंने डेनिस। हाँ इंजी बेगम, डर लग रहा है। डरो नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे आशिक को भी यहीं लाऊंगा। मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में गलत आइडेंटिफिकेशन लिखवाई गई है। ब्लास्ट के बाद मेरी बहन का कोई भी अता पता नहीं है। दोबारा यहाँ आकर ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। अपनी औकात याद रखो ऑफिसर। अलिफ कुरैल आप हैं? हाँ जी मैं हूँ। हम महकमे सेहत की तरफ से आए हैं, आपसे बात करनी है आपके बेटे के बारे में। आए। चले गए हैं वो। गुड। वो बेवकूफ आई थी यहाँ? कौन सर? सनम, बेवकूफ सनम आई थी क्या? समझ गया, तुम जाओ। बाबा? बाबा 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 बाबा, क्या बाबा? बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। इल्जाम लगा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बस करो इडियट, मार डालूंगा तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा रुके प्लीज, रुक जाए बाबा प्लीज, मुझ पर रहम करें बाबा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ बनने वाली हूँ। बनो माँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा निकल जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा, बाबा रुक जाए, मुझे अंदर आने दे। बाबा, बाबा दरवाजा खोले प्लीज, मुझे अंदर आने दे। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी? प्लीज प्लीज बाबा दरवाजा खोले। देखो, आराम से चली जाओ यहाँ से। मुझसे अब तुम्हारी बेवकूफियाँ बर्दाश्त नहीं होती। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, दफा हो जाओ। बाबा, छीन लिया है मुझसे। अम्मी, बाबा, सब कुछ। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें एलिफ। एक बार वो पिस्टल मुझे मिल जाए, मार ही डालूंगी तुम्हें। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। आपको ये बच्चा हमें देना होगा। आप लोगों के अंदर जरा भी रहम नहीं, जरा भी इंसानियत नहीं है। इतने छोटे बच्चे को आप कैसे जुदा कर सकते हैं? आप हमारे बच्चे को किसको देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि हमने इसे अगवा किया है? रूल्स को फॉलो करना होगा मिस्टर, जो ऐसा नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। ओह अच्छा, वाकई बहुत शुक्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझसे मजाक कर रही हैं। देता हूँ मैं आपको बेटा। अलिफ मुझे तो। डेनिस, देखिए मिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हकीकत में तो आप गलत कर रही हैं। आपको देने से तो बेहतर है मैं अपने बेटे को मार दूं। मेरे ख्याल में यही बेहतर है। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आखिर मैं ही इसका बाप हूँ और बाप से बेटा नहीं छीन सकते। डेनिस, डेनिस कहाँ जा रहे हो? अब फिर से इसे मुझसे दूर कर दोगे? डेनिस, खुदा के लिए हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो। घर नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं इसकी माँ हूँ। इब्राहिम मेरा बेटा है। प्लीज हम दोनों को जुदा मत करो।
चलो मेरे साथ। हेलो भाई। सनम, कहाँ हो तुम? भाई मैं बर्बाद हो गई। मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ? बाबा ने घर से निकाल दिया। अम्मी का भी कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रोड पर खड़ी हूँ। भाई मुझे तुम अकेला मत छोड़ना, प्लीज मुझे आकर ले जाओ। पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस मुझे ले जाकर जेल में डाल देगी। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ भाई। एक बार बचा ले, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे, बस तुम मुझे एक गन ला कर दे दो। तुम सिर्फ पैसों में इंतजाम करो, गन तो मेरे पास है। आखिर कब तक छुपती रहूंगी मैं? कब तक छुपूंगी? बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो गई। नहीं अभी तिब्बत है मेरे साथ, यकीन है मुझे उस पर। पैसे लेकर आएगा वो, जरूर लेकर आएगा। सब कुछ खत्म कर दूंगी, सच में। क्या है ये? मैं नहीं जानता, आप देख लें। साबरी कमांडर ने भेजा है। किसने भेजा है ये जरूरी नहीं, क्या भेजा है ये जरूरी है। ओह तो उसे मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिल गए हैं, मतलब उसे सब कुछ पता चल गया है। मुझे धमकाया जा रहा है, तो अभी अब हमसे खेल खेल रहा है। हाँ तो चलो हम भी खेलते हैं, ठीक है ना? जानते हो जल्द ही सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में हम भी शामिल होंगे, ये भी जानते हो। अगर ऐसा हो जाए कि उस मीटिंग के दौरान हमारी टीम के कुछ नौजवान अगर साबरी कमांडर को अगवा कर लें तो कैसा है? क्यों, ठीक कहा ना? एनजी की तो मौत की कहीं कोई खबर नहीं है। आखिर कुदरत कमांडर की बीवी थी वो, ऐसे कैसे हो सकता है? संजार खैरियत तो है ना? क्या ढूंढ रहे हो अखबार में? कुछ नहीं, ऐसे बस। यानी कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की न्यूज नहीं है? वो एक बात पूछनी थी। वो कल लिंजी बेगम से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्या देखा तुमने उन्हें? नहीं, आखिरी बार हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी मेरी। हाँ, आज जरा जाकर पता करना, देखना जरा अब सनम की तबीयत ठीक तो है ना? मैं भी परेशान हो रही थी, पता करूंगी आज। मुझे भी बताना फिर। मेरा मतलब है कि चाहे जो कुछ भी है, हमें उनकी खबर तो रखनी चाहिए ना। सर मैंने हर तरफ देख लिया पर चाबियां नहीं मिली। चाबियां गुम हो गई? गुम नहीं हुई, यही कहीं होंगी, मिल जाएंगी। क्यों आए हैं हम यहाँ? अंदर चलो फिर बताता हूँ।
ठीक करवा दिया है, आप इसमें रह सकते हैं। आप बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ उठाई। तकलीफ की क्या बात है, आप आगे हैं, यही काफी है। ये सब क्या कर रहे हो तुम डेनिस? अंदर चलो फिर बताता हूँ। इब्राहिम मुझे तो बहुत खुश हो ना तुम लोग? इस घर को तुम्हारी कब्र बना दूंगी अलिफ। जी ठीक है कमांडर, मैं भी आता हूँ। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, जल्दी मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे अभी जाना होगा। सब सामान वापस आ गया? हाँ ऐसा ही है। अपना रूम नहीं देखोगी क्या? तुम लेकर आए हो ये सब? हैरान हो गई क्या? ये तो मेरी जान मेरे शेर का है। खुश हो ना मेरी जान? हाँ मेरा शेर देखो तो जरा। इब्राहिम। डेनिस, डेनिस ये सब क्यों कर रहे हो? अलिफ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपने बेटे और तुम्हारे बगैर कभी भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो पहले छोड़ा क्यों था? अलिफ देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, सनम से शादी बस एक सीक्रेट प्लान के तहत की गई थी, जिसमें मेरी फैमिली के अलावा साबरी कमांडर का हुक्म भी शामिल था। इसलिए की मैंने ये शादी। बस नाम की शादी थी ये। मेरा सब कुछ तुम हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहता हूं और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जी सकता हूं। सनम को मैंने कभी प्यार नहीं किया, सारी जिंदगी उसे नफरत ही करता रहा हूं। बहुत जल्दी उसे डाइवोर्स दे दूंगा। अलिफ, किसी को भी पता न चले कि हम इकट्ठे हो गए हैं। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए जरूरी है। ये दाग, ये मुसीबत, बस इससे जान छूट जाए फिर सबको खुद बता दूंगा मैं। मेरा इंतजार करोगी ना? मैं तो हमेशा से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ डेनिस। हमें तंग कर रहा है। चुप करो बेटा। बाबा और मामा को बात करने दो। चुप। जी कमांडर बोलिए। जी ठीक है कमांडर, मैं भी आता हूं। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, जल्दी मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे अभी जाना होगा। दोस्तों, माइंड मत करना कि मैं अलग से खा रहा हूं।
इसकी वजह यह है कि मैं वो खाना नहीं खा सकता क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है। बेशक अल्लाह ने हमें बेहतरीन खाना अता किया, इसलिए हम माइंड नहीं कर रहे बल्कि खुश हैं कि शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। जी हाँ बिल्कुल सर, सबको शुक्र करना चाहिए उसका, उनको भी जो चिकन खा रहे हैं और उनको भी जो नूडल्स लेकर बैठे हुए हैं। अल्लाह बस हमें हराम लुकमे से बचा ले, ये दुआ करनी चाहिए। आमीन। आप ही जाओ भाई, आप ही जाओ। सनम, शुक्र है पुलिस ना आ जाए कहीं से। चलो चलते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? क्यों पड़ी हो एलिफ के पीछे? जानते हो वो लड़की कौन है? राना आंटी की बेटी है। उस वक्त बाबा ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया, उसी बात का बदला ले रही हैं। क्या मैं पागल हूँ जो बिला वजह उलझूंगी उनसे? चलो भाई प्लीज, यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। चलो चलो। कुछ तो बोले आप प्लीज। चलो हम यहाँ से चलते हैं प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो खुदा के लिए यहाँ से चलते हैं। चलो भाई चलते हैं ना। मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। सनम रुको वरना मैं गोली चला दूंगा। लेकिन ये मत भूलना कि कुदरत कराए अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे किसी का डर नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। सब ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या है? साहब के ऑर्डर हैं, इन लोगों को दूसरे लॉकअप में बंद करना है। अम्मी, अम्मी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना अम्मी? आपको अकेला